मैं डॉक्टर अनिल कुमार जी आज आपके सामने इंटरप्रिटेशन के बारे में, जो कि इंटरनल एड्स है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। इंटरनल एड्स का मतलब होता है कि ऐसे मामले जो कोई मामला न्यायपालिका के समक्ष आता है तो न्यायपालिका उसमें सहयोग ले सकती है या नहीं ले सकती। तो इंटरनल्स एड्स में जैसे पहले हमने बात की है कि शॉर्ट टाइटल होता है, लॉन्ग टाइटल होता है और प्रीएम्बल होती है और साथ में डेफिनेशन क्लोज भी होता है और मार्जिनल नोट्स भी होते हैं और साथ में ये कहीं के हेडिंग्स भी होते हैं और साथ में जो प्रोविजो भी होता है, एग्जाम्पल्स भी होते हैं, पंक्चुएशंस भी होते हैं। तो ये जो चीज़ें ये इंटरनल एड्स के भाग कहे गए हैं। तो मतलब जब भी कोई न्यायालय कोई मामला जाता है तो न्यायालय ये देखना चाहता है कि इन जिस एक्ट के बारे में, जिस प्रावधान के बारे में देखा जा रहा है, तो उस प्रावधान के बारे में न्यायालय ये देखता है कि इसे सहयोग लेके इस अधिनियम के इंटरनल एड्स का मतलब होता है जिस प्रावधान में या जिस कानून के बारे में इंटरप्रिटेशन है तो उस कानून में से ही सहयोग ले लिया जाना चाहिए। यदि उस कानून से सहयोग, कानून में ही कोई ऐसी बात है जिससे सहयोग लेके इंटरप्रिटेशन करके या उस समस्या के समाधान करने के संबंध में न्यायालय निर्णय लेता है तो उसको हम कहेंगे कि ये इंटरनल एड्स है और इसे सहयोग ले सकते हैं। तो हमने पहले शॉर्ट टाइटल पढ़ा है, लॉन्ग टाइटल पढ़ा है। अब आज हम प्रीएम्बल के बारे में बात करेंगे। प्रीएम्बल या प्रस्तावना से तात्पर्य होती है कि जो अधिनियम बना हुआ है उसकी जो प्रीएम्बल या प्रस्तावना है उसमें जो बातें मतलब अधिनियम में जो बातें बता रखी हैं वो ही उसकी प्रस्तावना में भी बातें आ जाती हैं। या कि प्रीएम्बल देखने के बाद कोई भी व्यक्ति इस बात से निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि ये अधिनियम किस संबंध में है और इस अधिनियम में मुख्य बातें क्या रखी गई है, ऐसा उस प्रीएम्बल के आधार पे, उस प्रस्तावना के आधार पे कहा जा सकता है। इसलिए ये भी कहा गया है ना कि पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट है ये, इसको प्रीएम्बल को ये मान लिया गया है और उसके आधार पे न्यायालय मतलब इससे सहयोग लेते हुए न्यायालय निर्णय देने की ओर अग्रसर होता है। तो हम अब इसके कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केसेस के बारे में देखेंगे। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली, इसमें जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके लिए वेस्ट बंगाल जो स्पेशल कोर्ट्स है 1950 की जो धारा 5 है इसको चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि ये धारा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग से कोर्ट्स बना के जो चल रहे हैं, कोर्ट्स में जो मैटर चल रहे हैं उनके अलावा भी स्पेशल कोर्ट्स का गठन करके भी स्पीडी ट्रायल के तहत या स्पीडी सुनवाई के तहत ही ऐसा निर्णय मतलब लेके और उन्हें कुछ मामलों को तुरंत प्रभाव से उनको न्यायालय उसमें मतलब स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट्स का निर्माण करके और उनको दे कुछ मतलब जल्दी सुनवाई के लिए ऐसा कर सकती है। तो इसको चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किसी प्रकार की इस अधिनियम में कोई एम्बिगेसी नहीं है, यह कहें कि प्रीएम्बल से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो साफ है कि एकदम क्लियर है, एक्ट में प्रावधान है कि भाई कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के संबंध में या कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट्स है उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट ऐसा प्रावधान मतलब ऐसी व्यवस्था कर सकती है। तो न्यायालय ने कहा कि इसमें किसी प्रीएम्बल, क्योंकि इंटरप्रिटेशन कब किया जाता है जब किसी भी कानून में अस्पष्टता हो, संदिग्धता हो, दोहरा अर्थ लगा हो, लेकिन यहाँ अस्पष्टता तो है ही नहीं, स्पष्ट प्रावधान है, इसलिए कानून के अनुसार ही न्यायालय ने अपना सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय को अग्रसर किया। सेकंड आगे है अपना केदारनाथ। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये मामला है AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 404। इसमें भी यही था कि
वेस्ट बंगाल के जो वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1949 को चैलेंज किया गया और इसकी धारा 4 है, उसके तहत इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के संबंध की ये आर्टिकल 14 का वोलेशन है। इसलिए इस धारा के तहत जो वेस्ट बंगाल जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1949 के तहत है, उसको नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बातों को नहीं माना और उन्होंने कहा कि यदि प्रियम्बल स्पष्ट है, मतलब जब कानून स्पष्ट है तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी अस्पष्टता नहीं होने की वजह से कानून में मतलब ऐसा व्यवस्था कर रखी है और ये जो धारा है 4 है वो किसी प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में माना है। आगे है मोतीपुर जमींदारी कंपनी, मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 660। इसमें ये चैलेंज किया गया कि जो बिहार का सेल टैक्स एक्ट 1947 था उसमें फिर बाद में अमेंडमेंट किया, ये कहा गया 1950 में जो अमेंडमेंट किया गया उसको चैलेंज किया है कि ये एक्ट है, इसमें जो डीलर के बारे में जो परिभाषित किया हुआ है तो उसको ये चुनौती देने की बात आई तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं है, ये प्रियम्बल है, कैन नॉट हैव टू प्रोसीडिंग टू ओवर द क्लियर लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन, इट हैज़ टू बी रिजेक्टेड। उन्होंने कहा कि जब इसमें किसी प्रकार की एम्बिगेसी नहीं है या किसी प्रकार स्पष्टता नहीं है तो इसको आप ये नहीं कर सकते कि प्रियम्बल से मदद लेनी चाहिए। मदद ले सकते हैं लेकिन जहाँ कहीं अस्पष्टता होगी तभी तो लेंगे, नहीं तो कानून के अनुसार न्यायालय अपना निर्णय अग्रसर करने के लिए आगे बढ़ती है। और इसी के तहत हम आगे देखते हैं, एक मामला था जिसमें इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये मामला है AIR 1957 का है, सुप्रीम कोर्ट का है, पेज है 510। इसमें चैलेंज किया गया और ये कि राजस्थान जो प्रोटेक्शन टेनेंट ऑर्डिनेंस 1957 था उसके संबंध में ये माना गया कि ये आर्टिकल 14 का वोलेशन करने की वाली बात आई, लेकिन और ये कि ये प्रियम्बल से इसमें किसी प्रकार की मदद लेने वाली बात आई तो भी न्यायालय ने कहा कि प्रियम्बल है वो उसे मदद ली जा सकती है, लेकिन यदि किसी भी मामले में यदि कानून के प्रावधान स्पष्ट है तो उसमें किसी मतलब कहीं की प्रियम्बल से मदद लेने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू।